हेलो डियर फ्रेंड, आप कैसे होंगे? अच्छे होंगे। आज मैं ऐसी मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा, ऐसी ड्रग लेकर आया हूं जो स्टूडेंट पढ़ने में कमज़ोर हैं, जो मेमोरी इनकी लो है, लॉस ऑफ फंक्शन है, जिनका ब्रेन फंक्शन नहीं करता, पढ़ने में कमज़ोर हैं, अपने को गिल्टी फील करते हैं। आज उनके लिए ऐसी बेस्ट मेडिसिन लेकर आया हूँ, ऐसी जो दिमाग या ब्रेन को तेज करने की दवाई। आप जो भी स्टूडेंट इनको ले लेता है उनको इंग्लिश टर्म में देखें तो नोट्रोपिक्स ड्रग बोलते हैं, जो स्पेशली स्टूडेंट के लिए हैं। जो बच्चे जन्म से ही उनका दिमाग डिस्टर्ब होता है तो ये जो भी नोट्रोपिक्स ड्रग है उनके यूजफुल के लिए दिया जाता है। क्लियर होगा। इसके देखें, जब भी ये हमारा ब्रेन इंक्रीज नहीं होता उसका मेटाबॉलिज्म एक्शन, तो इसके ब्रेन को इंक्रीज करने के लिए ड्रग दिए जाते हैं। क्लियर होगा। हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे नोट्रोपिक्स है क्या। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा, हम नोट्रोपिक्स की बात करें तो इसकी देखें तो पहला आप देख पा रहे होंगे, सोल्ड हेल्प इम्प्रूव वर्किंग मेमोरी एंड लर्निंग। जो हमारी मेमोरी पावर है उसको इंक्रीज कर देता है, लर्निंग जो याद करने की क्षमता है उसको बढ़ा देता है। क्लियर होगा। उसके बाद देखें सपोर्ट ब्रेन फंक्शन, जो हमारा ब्रेन का फंक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा उसको फंक्शन को सपोर्ट कर देता है। क्लियर होगा। अंडर हाइपर टॉक्सिक कंडीशन, ये जो भी कंडीशन है उसको इंक्रीज कर दे। क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करें तो आप देखो प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम टॉक्सिसिटी, जो हमारी ब्रेन की टॉक्सिसिटी उनको प्रोटेक्ट कर देता। क्लियर होगा। देख लो इनहेंस नेचुरल कॉग्निटिव फंक्शन, जो हमारा नेचुरल इनहेंस कर देता है उसको। इसके बाद अगले देखें नॉन टॉक्सिक ह्यूमन विदाउट डिप्रेशन और स्टिमुलेट ऑफ द ब्रेन, जो हमारा नॉन टॉक्सिक ह्यूमन में विदाउट डिप्रेशन के उसको स्टिमुलेट कर देता है ब्रेन के लिए। आप नोट्रोपिक आप समझिए ऐसी हैं, ऐसी ड्रग हैं जो दिमाग को तेज करने की, दिमाग को जो उसकी मेमोरी पावर है उसको इंक्रीज कर देता है। क्लियर होगा। बढ़ा देता है। जो बच्चे दिमाग से कमज़ोर हैं दिमाग को हाई लेवल कर देता है। क्लियर होगा। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप देख पा रहे हो क्लासिफिकेशन में देखें तो पहला आता है कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक में देखें ट्रैक्रीन आती है, रिबिस्टिगिमाइन आती है, डोपेनेजिन आती है, ग्लेनाटामाइन आती है। एक एक हम बहुत सारी हैं पर एक एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखें ग्लूटामेट देखें तो इसमें मिनाइनाटीन आती है। मिसलिनियस ड्रग में देखें तो इसमें पिरासिटाम आते हैं, पायरिटिनोन आती है, डिहाइड्रोक्लोरान आती है, सिट्रिक्लोइन आती है, प्रीवेल्डीन आती है, जिनको ब्लो आती है। क्लियर होगा। हम एक एक मेडिसिन के हम आपको डिस्कस किए क्लासिफिकेशन के बारे में। ये मेडिसिन बोलना चाहूँगा कि अपने डॉक्टर की सलाह से लिए, क्योंकि मेडिसिन इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए आपको क्लियर होगा। आप देख पा रहे होंगे जो हमारी नोट्रोपिक्स की है, नोट्रोपिक्स ब्रेन का नेचुरल मस्ट कर देता है। आप देख पा रहे हैं कैप्सूल में। इसके प्रोटेक्ट ब्रेन सेल, जो हमारे ब्रेन के सेल उनको प्रोटेक्ट करता है। इनहेंस मेमोरी लर्निंग को बढ़ाता है। इसके बाद सपोर्ट बाय द पॉजिटिव ह्यूमन रिसर्च, जो हमारा निगेटिव ह्यूमन ब्रेन सोचता है उसको पॉजिटिव लाता है। बी प्रोवेन एक्टिव इन ह्यूमन ब्रेन, प्रोवेन एक्टिव करता है हमारे ब्रेन को। बूस्ट थिंकिंग अंडर स्ट्रेंथ, बूस्ट करता है हमारे जो ब्रेन रुका हुआ है उसको आगे बूस्ट करता है, जैसे बढ़ाने का काम करता है। बूस्ट ब्रेन को फंक्शनिंग को बढ़ाता है, जिस स्थिति में रुका है उस स्थिति से आगे बूस्ट कर देता है। क्लियर होगा। हम एक एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे जो हमारी पहली मेडिसिन है पिरासिटाम। क्लियर होगा। इसकी यूज की बात करें किस किस में दी जाती है, जब किसी व्यक्ति को एल्जाइमर डिसीज हो जाए, मेंटल इरिटेशन इन चिल्ड्रन, मेंटल जब बच्चों का सर इरिटेट हो, इसके बाद हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी, ब्रेन सर्जरी हो या हेड किसी की इंजरी हो तब देते हैं। एक्सीडेंटल स्ट्रोक हो तब देते हैं। इसको इंक्रीज नर्व ग्रोथ फैक्टर, जब हमारे नर्व हैं उनको हार्मोन्स इनहेंस हो जाते हैं तब भी देते हैं। पर मैंने आपको बताया। अब ये पिरासिटाम जो इंजेक्शन है, ड्रग है, कब नहीं, जब आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो तब नहीं दी जाती है। प्रेगनेंसी लैक्टेशन के समय ये मेडिसिन को नहीं दिया जाता। क्लियर होगा। अगली मेडिसिन की बात करें, अगली मेडिसिन हमारी जो है डोनेपेजिल है जो मेडिसिन अगली। तो इसकी यूज की बात करें, इसकी एल्जाइमर डिसीज है, मेंटल इरिटेशन इन चिल्ड्रन है, हेड इंजरी, ब्रेन इंजरी, एक्सीडेंटल स्ट्रोक, मतलब आमतौर पर वर्क करती है। इसकी देखिए किस किस में नहीं लेना चाहिए, तो आप देखें ये हाइपरटेंशन में, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। मैंने एक दो मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद देखें तो येल डोपा जो एक बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है,
एल डोपा को देखें तो एल्जाइमर डिसीज में, मेंटल रिटेशन इन चिल्ड्रन में, हेड इंजरी, ब्रेन सर्जरी में, स्केमेटिक अटैक में इसको यूज किया जाता है। एल डोपा को ये 250 mg की टैबलेट आती है। लिपोडोपा, कार्बिडोपा, इसका कंपोजिशन आप देख पा रहे होंगे इधर। ये बेल डोपा के नाम से मार्केट में आपको मिलेगी। इसकी किस किस चीज़ में यूज नहीं करना, तो हाइपर सेंसिटिविटी में, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में आपको ये मेडिसिन यूज नहीं करना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके इसके बाद बात करें पिनापोसेटिन, जो बिनापोसेटिन देखें तो न्यूरोबिन के ड्रग हैं, इसके देखें तो इसकी यूज की बात करें, इसको एल्जाइमर डिसीज में, मेंटल रिटेशन में, हेड इंजरी, ब्रेन इंजरी, इस्केमिया अटैक में, वही सेम है हाइपरटेंशन में, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में नहीं लेना। क्लियर होगा। अगली बात करें तो हमारी जो आती है पिकामिलोन, जो पिकामिलोन है इसकी यूज के बारे में हमने बता दिया है, हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी में नहीं लेना। क्लियर होगा। मैंने एक एक करके हम मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया, आप देख पा रहे होंगे। जो भी न्यूट्रोपिक्स हैं हमने बताया, जो जितने भी न्यूट्रोपिक्स हैं दिमाग के ब्रेन को तेज करने की दवाई होती हैं। ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, इसलिए मेडिसिन को जरूर से जरूर डॉक्टर की सलाह से लें। जो हमारा ब्रेन फंक्शनिंग आप देख पा रहे होंगे, न्यूट्रोपिक्स का ड्रग ली जाती है, ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है, इसलिए न्यूट्रोपिक ड्रग्स लिए जाते हैं। क्लियर होगा। समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।